हेलो दोस्तों, मैं हूं जाहिद एक्सप्लेनर और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों के लिए यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दोस्तों के एक सीरीज के बारे में बता देना चाहता हूं। ये सीरीज लेजेंडरी ओवरलॉर्ड सीरीज कहलाती है, जिसकी सीजन 1 और सीजन 2 को आपने एक्सप्लेनर अली ओमेगा के चैनल पर पहले से ही देख लिया होगा। लेकिन आज से मैंने आपके लिए इस चैनल पर उसकी सीजन 3 की लॉन्ग वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो जल्दी से जाकर आप सभी दोस्तों इसकी सीजन 3 की कंप्लीट स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया कि ज़ियाओ डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस प्लेटफॉर्म पर एक खुतबा मुनक्किद किया गया था, जिसमें सभी के सभी फिजिशियन शामिल हो गए थे। साथ में हमने ये भी देखा कि मिसिस गूस की सरबराही कर रही थी। इसके बाद हमने देखा था कि सभी के सभी पैलेस के एल्डर मास्टर भी वहां पर पहुंचा चुके थे, जिनमें एल्डर मास्टर किन भी शामिल था। साथ ही साथ में हम हाओचुन को भी देखते हैं और वहां पर जीशाओ भी अपने साथियों समेत पहुंचा चुका था। उस प्लेटफॉर्म को एक बैरियर की मदद से काफी ज्यादा सिक्योर बनाया गया था और इस प्लेटफॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही लोग ही एंटर हो सकते थे जो कि जीनियस लेवल तक पहुंच चुके थे। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हाओचुन तो इजीली उसके अंदर पहुंच चुका था। तो दोस्तों अब हम आगे का एपिसोड देखते हैं। आगे का हमें दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों के लिए अपनी मखसूस जगह रेडी कर दी गई थी उनके रैंकिंग के लिहाज से। तो हम देखते हैं कि एक एक करते हुए सभी के सभी लोग अब वहां पर पहुंचाकर बैठ चुके थे। सबसे पहले एल्डर मास्टर आकर वहां पर ऐलान करते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ डायनेस्टी में एक डिस्कशन मीटिंग मुनक्किद कर दिया गया है, जिसकी सरबराही टियानी इमोर्टल सेक्ट के एक आइस स्वॉर्ड मास्टर कर रही है, जिसका नाम मिसेस गू है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस के ग्रुप के साथ साथ बाकी सभी जीशाओ के सभी दोस्त भी ये सारे का सारा नजारा देखे जा रहे थे और हम हाओचुन को अलग बैठा हुआ देखते हैं, जो कि ये बातें अब और भी ज्यादा गौर से सुने जा रहा था। अनाउंसमेंट हो जाने के बाद अगली ही पल मिसेस गू अपने फेरी लोटस पर सवार होकर पहुंचा चुकी थी, जिस पर वो सभी पर अपनी नजर दौड़ाती है और बोल रही थी कि मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद ही मेलेबल टैलेंटेड लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ में वो उन सभी को कहती है कि मैंने तुम सभी लोगों को अच्छे से जांच लिया है। तुम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल्डन एक्सिलियर रियलम लेवल तक एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर वो ऐलान करती हैं कि मैं सबसे पहले दाओ रियलम से स्टार्ट करती हूँ और इसके बाद हम बाकी सभी रियलम के ग्रुप्स पर आ जाएंगे। वो बताते हुए ये बोल रही थी कि यहाँ पर एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम हेवन और अर्थ की पावर को यूज तो कर लेते हैं, साथ ही साथ में हम रियलम ऑफ इमॉर्टैलिटी को अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ फानी ही रह जाता है। वो ये भी बोल रही थी कि फेरीलैंड में एंटर हो जाने के बाद हम इसे परफेक्शन लेवल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इमॉर्टैलिटी को परफेक्शन लेवल नहीं बोल सकते हैं। तभी जीशाओ यहाँ पर टोकते हुए बोलता है कि मुझे हमें इस बात का इल्म है कि फेरीलैंड में एंटर हो जाने के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि इसके बाद हम अपर रियलम को बन जाते हैं। साथ ही साथ में जीशाओ से ये भी पूछ रहा था कि क्या इस सभी के सभी परफेक्शन को हासिल करने के बाद ये भी हो सकता है कि टियानी इमॉर्टल सेक्ट में अब कोई ऐसा भी है जो कि इस चीज को अब आगे पर ऊपर चढ़ा सकता है, जिस पर वो बताती है कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ही ऐसा कर सकती है। ये सुनकर वो सभी हैरान रह चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी से बोल रही थी कि अब हमें स्वॉर्डमैनशिप पावर के ऊपर आ जाना चाहिए और इसके बारे में बात कर लेना चाहिए। वो यहाँ पर बताना शुरू कर देती है कि हम स्वॉर्डमैनशिप पावर को कैसे हासिल कर सकते हैं। वो बताती है कि हमें सबसे पहले इसके लिए स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करना होगी और हमें प्रैक्टिस करने के बाद ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्वॉर्डमैनशिप की पावर को हम तभी हासिल कर सकते हैं कि अगर हम हार्ट ऑफ स्वॉर्ड को हासिल कर लें। हाओचुन भी मिसेस गू की ये सारी बातें बड़े गौर से सुने जा रहा था और उन पर अमल करने की भी कोशिश कर रहा था कि तभी पास में बैठी हुई एक प्रिंस बोलती है कि क्या आप हमें बता सकती है कि यहाँ पर कोई स्वॉर्डमैन बॉडी मौजूद है। साथ में वो मिसेस गू से ये भी पूछती है कि क्या आप स्वॉर्डमैन की पावर को अचीव कर लिया है, जिस पर वो बताती है कि नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस ऑफ स्वॉर्डमैनशिप की पावर से ही आ सकती है, इसलिए सबसे पहले स्वॉर्डमैनशिप की पावर को हासिल करना पड़ेगा, जिसमें मिस्टीरियस पावर्स भी शामिल हो सकती है। वो यहाँ पर उन सभी लोगों को इस बात को भी समझाना चाह रही थी कि अगर आप सभी लोग इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यानी स्वॉर्डमैनशिप पावर की, तो आप एक ऐसे शख्स बन सकते हैं जो कि रिस्टार्ट स्वॉर्डमैन विज़ार्ड इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल शख्स बन सकता है। ये सारी की सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये सब कुछ स्वॉर्डमैन की पावर ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हासिल करनी होगी और इस हासिल करने के बाद ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है जितना कि एक विज़ार्ड पावरफुल होता है। वो बताती है कि कैंडू में ये सब कुछ अचीव करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सब कुछ को अचीव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कल्टीवेशन का रास्ता। इसलिए आपको इस बात को लाजमी समझना पड़ेगा कि राइट चूज करने के लिए कल्टीवेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ में वो फिजिकल फिटनेस पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर दे रही थी, क्योंकि फिजिकल फिटनेस ही तो एक इंसान को अच्छे से अच्छा स्वॉर्डमैन बना सकती है। और वो ये भी बताती है कि एक मोर्टल बॉडी भी एक स्वॉर्डमैन पावर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकती है।
यानी कि अगर आपके पास एक इमोर्टल बॉडी है और एक साथ ही साथ में फिटनेस भी है और कल्टीवेशन भी है तो आप इजीली एक स्वॉर्डमैन बन सकते हो और स्वॉर्डमैनशिप पावर हासिल कर सकते हो। जीशो भी ये सारी की सारी बातें बड़े गौर से सुन रहा था कि तभी एक डिसाइपल उसे कहता है कि मास्टर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अच्छी तरह की एडवाइसेस दे दी। वो ये भी बोल रहा था कि आपकी ये सारी की सारी अच्छी एडवाइसेस यंगर जनरेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं और वो इन सभी बातों को अपने दिलों में रिमेम्बर जरूर रखेंगे। जीशो अपनी पोजीशन पर खड़ा होकर कहता है कि मास्टर्स मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि हाँ आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो पूछता है कि सिंगल स्वॉर्ड की अटैक्स बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होती, बहुत सारे मैजिकल आर्ट के हमले करने की तरह, लेकिन मास्टर स्वॉर्ड मास्टर्स ये भी सोच करते हैं कि किंडू की पावर सबसे ज्यादा पावरफुल होती है और आप ये भी बोल रहे हैं कि किंडू बहुत सारे 1000 एवेन्यूज के बीच में ही बैठा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल में दोस्तों किंडू एक सेक्ट के लोग थे जो कि स्वॉर्डमैनशिप की पावर्स तक पहुंच चुके थे। जिशो पूछता है कि अगर वो किंडू के लोग इस मामले से बाहर खड़े हुए हैं तो इमोर्टल सेक्ट जीजू के सभी की सभी लोग स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है। अब तो वहाँ पर एक हंगामा नमा आलम बन चुका था और सभी के सभी लोग अब एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं कि तभी एल्डर मास्टर किन बाहर खड़ा हुआ कहता है कि ये बच्चा ये क्या कर रहा है, इसने कैसे कैसे सवाल कर दिया है। वो बोल रहे थे कि ये कैसे स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर बात कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि उसके सामने आइस सोल स्वॉर्ड मास्टर मिसेस गू खड़ी हुई है। ये सुनकर तो पास में खड़ा हुआ एल्डर मास्टर हंसती हुई कह रहा था कि क्या तुम सभी लोग यंग एम्पायर जीशो को जानते नहीं हो, वो फार्मर एम्पायर की बॉडी के साथ ही पैदा हुआ है, यानी कि फार्मर एम्पायर के बारे में ऐसी बात करना कोई मामूली बात है और ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए वो इतना तो एरोगेंट हो ही सकता है। तभी हम अंदर का मंत्र देखते हैं जिस पर मिसेस गू से कहती है कि तुम्हें सिंगल स्वॉर्ड अटैक के बारे में किसने बताया है, तुम इसके बारे में जानती नहीं हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और वो उसे अटैक भी करवा देती है, जिसे देखकर जीशो दंग खड़ा रह गया था। ये देखकर धीरे धीरे करती हुई नीचे जमीन से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर हाउचन के साथ साथ जीशो काफी ज्यादा हैरान दंग खड़े रह गए थे कि अचानक से उन सभी की सभी बुलबुलों से स्वॉर्ड बनना शुरू हो जाती है। वो सभी के सभी दरअसल में वाटर पेंटेड स्वॉर्ड्स थी और हम देखते हैं कि उन सभी के क्रिएट हो जाने के बाद जीशो तो अब आइस की शक्ल में अब आ चुका था और उसे आइस में बंद कर दिया गया था। जीशो तो मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो गया है, मैंने ये क्या कर दिया है, कि तभी उन सभी की स्वॉर्ड पावर मिलकर जीशो पर एक जोरदार हमला करने के लिए एक बीस्ट आ चुका था, लेकिन खैर वो हमला करने से पहले रुक जाता है। यहाँ पर तो अब दोस्तों जीशो की बॉडी से आइस फ्रीजिंग अब हटना शुरू हो जाती है और जीशो की जान अब बच चुकी थी। फ्रीजिंग खत्म हो जाने के बाद जीशो से पूछते हैं कि क्या आप तो मुझे अच्छे से समझा सकती हो, जिस पर वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि किंडू सभी की सभी चीजों का अहाता किए रखता है और इसे अहाता करने का मतलब है कि हर चीज पर उसका कंट्रोल है और वो आइस के ड्रॉप्स को कंबाइन करके स्वॉर्ड बना सकता है, साथ ही साथ में वो स्वॉर्ड को मेल्ट करके आइस बना सकती है और बहुत कुछ है जो वो कर सकता है। ये सारी बातें बताने के बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी ये बोल रहे हो या ये सोच रहे हो कि किंडू एक लोएस्ट लेवल है, यानी कि एक लो लेवल है, तो इसलिए तुम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये कोई छोटा लेवल नहीं है। इस तरफ हम हाउचन को देखते हैं जो कि वो भी ये सारी बातें गौर से सुन रहा था। तभी यहाँ पर मिसेस गू की नजर हाउचन पर पड़ जाती है, जो कि उसे हाउचन कुछ परेशान सा दिखता है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो, तुम्हें तो इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। तभी अचानक से हाउचन की डिवाइन आइस क्रिएशन का सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब हाउचन और खड़ा होकर उसे ग्रीट करता है, जिस पर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि किंडू क्या चीज है, तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मेरा हार्ट ऑफ स्वॉर्ड है, तो मैं इसके बारे में आपको क्या ही बता सकता हूँ और मेरी सारी की सारी इंटेंशन इसे ही स्वॉर्ड की तरफ ही तो है। हाउचन यहाँ पर एक एक करके सारी की सारी चीजें किंडू के बारे में वो उसे बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें पास में बैठी हुई प्रिंसेस लोग बोल रही थी कि हाउचन इतना ज्यादा भी शक्तिशाली और नहीं है कि ये सारी की सारी बातें उसे बता रहा है। यहाँ पर अचानक से हाउचन के पीछे से एक शख्स बोलने लग जाता है और वो कहता है कि हाउचन को तो उसने बफेल्ट बना दिया है। ये सुनकर हाउचन उस पर अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है। हाउचन यहाँ पर शो करना चाहता था कि असल में मैं ही यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं ही आइस स्वॉर्ड मास्टर के सबसे टॉप लेवल और उसके फ्रंट पर बैठा हुआ हूँ। हाउचन अपने टेक्निक का यूज करती हुई उस डिसाइपल के इर्द गिर्द काफी गहरी एनर्जी फैला देता है, जिसे देखकर वो उसे हार्टनेस फील हो रही थी और वो उठ खड़ा हो जाता है। हाउचन के पास अब और भी 3 एक्सिलर की पावर आ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर वल्वेरियन फेरी फ्रूट की पावर को एक्टिव कर देती है, उसकी पावर भी उसे दिखा देता है और उसके बाद वो उसकी पावर को खत्म कर देता है। हाउचन की इन सभी की सभी पावर्स को देखकर वहाँ
पर बैठे हुए एक डिसाइपल कह रहा था कि ये तो हाउचिन के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं और ये सब कुछ कैसे कर रहा है। इसी सस्पेंस पर दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिरकार स्वॉर्डमैनशिप की पावर के लिए किसको सेलेक्ट कर दिया जाता है। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बता देना कि आपको आज का एपिसोड कैसे लगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक भी आप सभी दोस्तों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट नहीं किया जिसमें मैंने लेजेंडरी ओवरलॉर्ड का सीजन 3 डाल रखा है, तो वहां पर जल्दी से जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी 3rd सीजन को एंजॉय कर सकते हैं।